हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। हमने इस वीडियो में एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रखा है। इस वीडियो में हम रीजनिंग और जीएस और जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। यानी जिस प्रकार देखिए यहाँ पर 17 कैसे लिखा गया है, इसमें 13 कैसे लिखा गया है। जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 17 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है, देखिए ये 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। उसके बाद ये रखा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। और ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या किया गया है, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। इस प्रकार से इसमें 17 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर 13 कैसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 36 है। देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 है। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार से इसमें 13 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 25 है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। उसके बाद देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। क्या कह रहा है, बीते कल से पहले दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। तो मान लीजिए देखिए इसको मान लेंगे क्या हो गया, ये आज हो गया। क्या मान लिए, ये लिखा है आज दे रखा है। और क्या हमसे बोल रहा है, बीते कल है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, कल से पहले दिन क्या था, बृहस्पतिवार। यानी ये वाला दिन क्या था, ये था बृहस्पतिवार। क्या था, बृहस्पतिवार था। तो हमसे पूछा है तो रविवार कब होगा। तो देखिए ये क्या है, बृहस्पतिवार है, ये कल है। यानी देखिए ये आज है ना, आज के पहले वाला दिन क्या है, ये शुक्रवार हो जाएगा। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज हो जाएगा शनिवार। तो आने वाला जो होगा ना, आने वाला जो कल होगा वो क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आने वाला कल जो होगा क्या होगा, रविवार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उससे सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी बताना है इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा, टी का कितना होता है, 20 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। और यल का कितना होता है, 12 होता है। तो देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ देखिए 20 से हो रहा है 18 है, तो क्या हो रहा है -2। 18 से हो रहा है यहाँ पर देखिए 16, तो क्या हो रहा है -2। 16 से हो रहा है 14, तो क्या हो रहा है -2। 14 से हो रहा है देखिए यहाँ पर 12, तो क्या हो रहा है -2। तो लॉजिक क्या लग रहा है, सभी में -2 हो रहा है। यही पैटर्न आगे भी चलेगा। अब देखिए 12 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 10। और 10 नंबर पे क्या आता है,
आता है यहाँ पर पहले आएगा जे आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10 में से भी -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 करेंगे 10 में से तो हो जाएगा 8 है। और देखिए 8 नंबर पे क्या आता है अल्फ़ाबेट में, आता है एच। तो इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, जे एच। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जे एच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी क्या दे रखा है, हिस्टोरिकल। यानी कहना चाह रहा है जो हिस्टोरिकल शब्द है इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है हिस्टोरिकल में जितने भी स्पेलिंग हैं इसके अलावा जिस ऑप्शन में अलग स्पेलिंग आया हुआ होगा वही नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं क्या दे रखा है, CHAOS। तो देखिए इसमें C भी है, A भी है, H भी है, O भी है, S भी है, यानी ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर अब चेक करेंगे B। तो क्या दे रखा है, देखिए C दे रखा है, तो देखिए C इसमें भी दे रखा है, H दे रखा है, H इसमें भी दे रखा है, A दे रखा है, A इसमें भी दे रखा है। उसके बाद देखिए R दे रखा है, R इसमें भी दे रखा है, I दे रखा है, I इसमें भी दे रखा है, फिर दे रखा O दे रखा है, O इसमें भी दे रखा है, T दे रखा है, T इसमें भी दे रखा है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर C चेक करेंगे। अब देखिए क्या है, C दे रखा है, C इसमें भी दे रखा है, H दे रखा है इसमें, H इसमें भी दे रखा है। देखिए A दे रखा है, A इसमें भी दे रखा है, और R भी दे रखा है, R भी है, T है तो T इसमें भी है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर D चेक करेंगे। क्या दे रखा है, देखिए R दे रखा है, इसमें भी R दे रखा है, I दे रखा है, I इसमें भी दे रखा है। उसके बाद C दे रखा है, C इसमें भी दे रखा है। उसके बाद दे रखा है H। अब देखिए इसमें भी H दे रखा है। उसके बाद दे रखा है E। तो देखिए हिस्टोरिकल में E कहीं नहीं है, E कहीं नहीं है तो यानी इसमें E दे रखा है, यही नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें E हिस्टोरिकल में कहीं नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, x + y - 1 = होता है टोटल। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 31 है, तो t का मान कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है अरुण का स्थान 17वां है, तो देखिए प्रारंभ से कितना है, 17 नंबर है, और कह रहा है अंत से उसका स्थान कितना होगा, तो y है अंत। तो क्या करेंगे, y का मान पता कर लेंगे बस। अब देखिए अब समीकरण क्या बना, 17 + y - 1 = कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब देखिए 17 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद y का मान पता कर लेंगे। अब देखिए इस साइड में जब 16 रहेगा और ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, तो 31 में से माइनस करेंगे 16 तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 15 उसका स्थान होगा अंत से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 6 से 14। तो क्या किया गया है, इस 6 में देखिए 2 से गुणा प्लस 2 किया गया है। तो देखिए 6 दूना कितना होता है, 12। 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। इस प्रकार से यहाँ पर 14 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 14 से हो रहा है 31 है, तो क्या किया गया है, इस 14 में देखिए किया गया है यहाँ पर 2 से गुणा प्लस 3, 14 दूना 28। 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस प्रकार से 31 लिखा गया है। उसके बाद 31 से हो रहा है 66, तो क्या किया गया है, इस 31 में 2 से गुणा प्लस 4 किया गया है। तो 31 गुना कितना होता है, देखिए 62 है। 62 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 66। इस प्रकार से 66 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 66 से हो रहा है कितना, 137 है। तो क्या किया गया, देखिए इस 66 में कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे प्लस करेंगे 5। अब देखिए
66 में 2 से गुणा करेंगे और +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 137 से। तो यही पैटर्न आगे भी चलेगा। तो क्या हो रहा है पैटर्न, पहले 2 से गुणा +2, फिर 2 से गुणा +3, फिर 2 से गुणा फिर +4, फिर 2 से गुणा +5। अब आगे क्या होगा, इसमें देखिए 2 से गुणा करेंगे और प्लस कितना करेंगे, 6 करेंगे। तो देखिए 137 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 274 हो जाएगा। प्लस कितना करेंगे, 6 करेंगे। 274 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 280। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 280। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 280 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 हो रहा है H, तो क्या किया गया है, यहाँ पर +6 किया गया है। उसके बाद देखिए H से हो रहा है N, तो क्या किया गया है, प्लस यहाँ पर 6 किया गया है। तो आगे भी यही लॉजिक लगेगा। N में देखिए +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर T हो जाएगा। उसके बाद देखिए E से हो रहा है यहाँ पर K, तो क्या किया गया है, यहाँ पर +6 किया गया है। उसके बाद देखिए K से हो रहा है यहाँ पर Q, तो क्या किया गया है, +6 किया गया है। आगे भी यही पैटर्न चलेगा। अब देखिए Q में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा W। इस क्वेश्चन का सही जवाब है TW। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है TW। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, A और B भाई हैं। क्या दे रखा है, A और B भाई हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल से हम किसको दर्शाएंगे, मेल को, और इस सर्कल से हम दर्शाएंगे इसको फीमेल को। अब चलिए पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, A और B भाई हैं। तो दोनों भाई हैं तो ऐसे लिखेंगे, A और B क्या हैं, भाई हैं। तो इनको किससे दर्शाएंगे, ट्रायंगल से दर्शाएंगे। हो गए ना। आगे क्या दे रखा है, ई पुत्री है F की। तो मान लीजिए यहाँ पर बना दे रहे हैं F है, F बना दिए। और F की पुत्री कौन है, E है, तो E को बनाएंगे यहाँ। अब देखिए ये पुत्री है तो इसको सर्कल से दर्शाएंगे। आगे दे रखा है F पत्नी है B की। अब देखिए F पत्नी है तो इसको किसको करेंगे, सर्कल से। किसकी पत्नी है, इस B की। तो डबल लाइन से ऐसे करके बताएंगे। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, E का A से क्या संबंध है। देखिए हमेशा से का की तरफ चलते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, E का A से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या संबंध है, ए B क्या है, A का भाई है, और F क्या है, A की क्या है, भाभी है। अब देखिए भाभी की जो पुत्री होगी तो क्या लगेगी, इस A की क्या लगेगी, भतीजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भतीजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उससे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, A से हो रहा है C, तो क्या किया गया है, +2 किया गया है। C से हो रहा है E, तो क्या किया गया है, +2 किया गया है। यही पैटर्न आगे भी चलेगा। अब देखिए E में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा G, तो लिखेंगे G। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Z से हो रहा है X, तो क्या किया गया है, -2। X से हो रहा क्या, V, तो -2 किया गया है। आगे भी यही पैटर्न चलेगा। V में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा T, तो यहाँ पर हो जाएगा T। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, B से हो रहा है D, तो +2 किया गया है। D से हो रहा है F, तो +2 किया गया है। अब आगे भी 2 प्लस करेंगे, F में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Y से हो रहा है यहाँ पर W, तो क्या किया गया है, यहाँ पर -2। फिर उसके बाद W से हो रहा है U, तो -2 किया गया है। अब आगे भी -2 करेंगे, U में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, GTH यस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को
चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर दे रखा है 1, तो देखिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखिए लिखा गया 49, इसका स्क्वायर है ये 7 का स्क्वायर है। और देखिए यहाँ लिखा है 121, किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। और देखिए इसको भी पता करेंगे, ये किसका स्क्वायर है, ये है दोस्तों किसका, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो देखिए यहाँ क्या है, पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क खाली है, उसके बाद किसका है 17 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। तो देखिए अब यहाँ पर 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, आ जाएगी यहाँ पर क्या आएगा 13। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 169। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 169 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कहना चाह रहा है इसमें जो दे रखा है इंटरनेशनल शब्द में जो अल्फ़ाबेट हैं इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है इन चारों ऑप्शन में। यानी कहना चाह रहा है जो इंटरनेशनल में स्पेलिंग है, इतने स्पेलिंग के अलावा जिस ऑप्शन में अलग स्पेलिंग होगा इसमें से नहीं होगा, उसी को नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन चेक करेंगे, दे रखा है नेशनल। तो देखिए इसमें नेशनल बनाया जा सकता है, देखिए NATIONAL नेशनल है इसमें, तो ये बनाया जा सकता है। अब बी चेक करेंगे, तो देखिए क्या दे रखा है टी, तो देखिए इसमें भी टी दे रखा है। ई दे रखा है, तो देखिए इसमें भी ई दे रखा है। उसके बाद आर दे रखा है, तो देखिए इसमें भी आर दे रखा है। उसके बाद यम दे रखा है, तो देखिए इसमें यम कहीं नहीं है, तो कि इंटरनेशनल में कहीं है यम नहीं है, इसमें यम दे रखा है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ इसका आंसर मिल गया। तो आगे क्या करने की चेक करेंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, माला का कला से क्या संबंध है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या, कला ने कहा है तो लिख दिए यहाँ पर कला। उसके बाद कला क्या कर रही है, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। तो देखिए कला का भाई मान लीजिए ए हो गया उसका भाई। उसके बाद क्या कर रहा है, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। तो देखिए इसका बहन कौन होगी, ये एक इसकी इकलौती बहन हो जाएगी। और क्या कह रहा है, इकलौती बहन की पुत्री है, तो इसकी बहन की पुत्री हो जाएगी। ये कौन है, यहाँ पर किसकी ओर इशारा कर रही है, माला की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे माला। उसके बाद क्या कर रहा है, माला का कला से क्या संबंध है। देखिए जिसके साथ से लगा रहता है उसी इसका आंसर पता करते हैं। तो देखिए एक कला की माला क्या लगेगी पुत्री लगेगी, क्या होगी पुत्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 480 दे रखा है, फिर 24 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, फिर 4। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसको यहाँ से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 से हो रहा है, यहाँ पर 4 है, तो क्या किया गया है, इस 8 में 2 से भाग किया गया है, तब 4 आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 और 8 है, तो क्या किया गया है, इस 24 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए पैटर्न हमको पता चल गया, क्या पहले 2 से भाग, फिर 3 से भाग। अब देखिए जो भी संख्या यहाँ पर आएगी उसमें किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। उसके बाद उसकी अगली संख्या क्या होगी, इसमें 5 से भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ इस 480 में हम अगर 5 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो देखिए 5 9 45 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3 हो जाएगा 30, 5 6 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 96। अगर 96 में
यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 भी हो जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 96 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, इस आरेख में 100 भिन्न भिन्न खिलाड़ी खेलते हैं, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। तो यानी कहना चाह रहे, देखिए दे रखा है फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस आरेख में कितने खिलाड़ी हैं, टोटल 100 खिलाड़ी हैं और भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए क्रिकेट वाला कौन सा है, ये है। तो यानी ये पूरा क्या है, क्रिकेट है। ये क्या होगा, नहीं खेलते हैं। हमसे क्या बोला है, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो देखिए ये वाले हो गए फुटबॉल, ये हो गए हॉकी। अब इन दोनों के बीच कॉमन कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है ना। तो यही खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न दोस्तों अब यहाँ से हम देखने वाले हैं, यहाँ से अब देखेंगे जीएस और जीके के क्वेश्चन। कौन से, जीएस और जीके के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता से लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है। मान लीजिए कोई AB ग्रुप वाला व्यक्ति है तो वो खून किसको दे सकता है। ऑप्शन दे रखा है A और B को, और दे रखा है केवल AB को। फिर ऑप्शन सी दे रखा है AB एवं O को, इनमें से सभी को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल AB को दे सकता है, AB ग्रुप वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से हेनरी किसका मात्रक है। सभी को बताना है हेनरी किसका मात्रक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरकत्व का हेनरी मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया प्रथम भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर का पदार्थ कौन सा है, ये तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। आप सभी को कमेंट करके बताना है राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होता है क्षमादान का वह कौन सा अनुच्छेद होता है। आप सभी साथी को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों ये आज क्रांति पर्व था। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।